भारत सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा भारत में शिक्षा प्राप्त कर रहे नर्सरी से लेकर 12वीं तक के बच्चों के लिए भारत सरकार द्वारा एक नई योजना लाई गई है, जिसे आम भाषा में अपार आईडी कहा जा रहा है। इस अपार आईडी के अंतर्गत स्कूलों में पढ़ रहे विद्यार्थियों के सभी प्रमाण पत्र और परिणाम पत्र, साथ ही बच्चों के सभी विद्यालय संबंधित कागजात एक जगह एकत्रित कर दिए जाएंगे। इसके पश्चात विद्यालय से कोई भी विद्यार्थी अगर किसी दूसरे स्थान पर नामांकन करने या फिर सरकारी नौकरी या फिर कहीं नौकरी संबंधी कार्य से जाएगा तो उस विद्यार्थी से अपार आईडी नंबर पूछा जाएगा। यह अपार आईडी नंबर रहेगा जो विद्यार्थियों के द्वारा दिखाकर नामांकन अथवा सरकारी नौकरी पाया जा सकेगा। पिछले वर्ष 2025 से ही भारत सरकार द्वारा से ही इस योजना को क्रियान्वित किया जा चुका है। झारखंड सरकार के सभी विद्यालयों में शिक्षा विभाग द्वारा अपार आईडी संबंधित कार्य संपन्न करने का आदेश दिया गया है। जमशेदपुर केरला समाजम मॉडल स्कूल के अध्यक्ष सुकुमारन जी ने बताया कि बाइट, साथ ही विद्यालय के सहयोगी राकेश कुमार ने बताया कि बाइट क्या है सर, इसके विषय में थोड़ा बताएं। अपार आईडी एक्चुअली ये ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्टर है। बेसिकली ये जितने भी बच्चे एनरोल्ड हैं प्राइवेट में, गवर्नमेंट स्कूल्स में, सारे में, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है जिसमें कि बच्चों को, हर एक बच्चे को एक आईडी प्रोवाइड कर रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिससे कि बच्चा कहीं पे भी मूव करता है, एक स्कूल से दूसरे स्कूल जाता है, स्कूल छोड़ देता है, ड्रॉप आउट हो जाता है, तो उसको ट्रैक करने के लिए बेसिकली ये एक जो है आईडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड कर रही है, जिसमें कि पेरेंट के कंसर्न के साथ, पेरेंट के ऑथराइजेशन के साथ जो है ये आईडी बच्चों का जनरेट किया जाता है विथ आधार को वेरीफाई करके। अगर इसके महत्व की बात की जाए तो कितना महत्व है इस चीज़ का? इससे क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बच्चे को ट्रैक कर सकती है कि बच्चा अभी कहाँ पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, किस क्लास में पढ़ रहा है। गवर्नमेंट का फ्यूचर में प्लान है कि जितने भी एकेडमिक्स क्रेडिट्स है वो भी इसके साथ अटैच कर दिया जाए, ताकि एक आईडी डालने पे बच्चे का सारा डिटेल जो है, प्रोफाइल जो है, वो आपको मिल जाए। एजुकेशन से संबंधित जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सारे जो भी सारा कुछ उसमें आ जाए। हो सकता है कि आपको इस आईडी के थ्रू इन फ्यूचर जो भी आपका सर्टिफिकेट्स वगैरह जो है वो इसके साथ अटैच हो जाए और आप एक क्लिक करते ही सारा कुछ आपको समर वेकेशन में बच्चे मतलब नहीं है, लेकिन क्या कैंप इसके बाद स्कूल में कैंप लगेगा इसके लिए? कैंप की ज़रूरत नहीं है। बच्चे, हम लोग जैसे अब सारा कुछ अभी ऑनलाइन फॉर्म इशू किए थे, पेरेंट्स ने सारा कुछ अपना कंसर्न दिया है और उसके हिसाब से हम लोग स्कूल पे जनरेट कर रहे हैं आईडी। जिनका आधार अभी, जिन बच्चों का आधार अभी अवेलेबल नहीं है उनके लिए पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जिनका अभी तक आधार अपडेटेड नहीं है, जो बच्चे अभी 4-5 में पढ़ रहे हैं, बच्चों का आधार है ही नहीं, तो वैसे बच्चों के लिए जनरेट करना पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन जिनका आधार अभी अवेलेबल है और करेक्ट है स्कूल रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग और जो उनके आधार में डिटेल्स है, तो उसका जनरेट हो सकता है। वो किस उम्र के बच्चों के है? ये सारे नर्सरी से लेके स्टैंडर्ड 12 जो भी बच्चे एनरोल्ड हैं स्कूल में और जिनका वैलिड आधार है, वेरीफाइड आधार है, सबके लिए अवेलेबल है। कई बच्चे ऐसे नहीं जिनके पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बच्चे का आधार कार्ड होना है और पेरेंट एक कंसर्न देंगे और अपना आईडी प्रोवाइड करेंगे, बस इतना ही है। वो अप्लाई हम लोग यहाँ से करते हैं, वो 3-4 डेज़ में जो है वो आपको जनरेट होकर के आ जाता है। क्या ऐसी ज़रूरत आनी पड़ेगी जैसे भारत सरकार को इसकी आवश्यकता पड़ेगी? क्या लगता है आपको? जैसे कि गवर्नमेंट ने एक आधार निकाला था ताकि सारा कुछ एक सिटीजन का डिटेल जो है आधार के थ्रू सारा कुछ मिल जाए, वैसे ये स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल स्टूडेंट को एक इंडिविजुअल आईडी मिलेगा, जो आईडी उस स्टूडेंट के लिए ही इंडिविजुअली होगा। तो उससे क्या है कि सरकार उस बच्चे को ट्रैक कर सकती है, उस बच्चे का सारा डिटेल जो है। और जैसे आप किसी एक स्कूल से छोड़ के दूसरे स्कूल अगर जाते हैं तो उन लोगों को सारा कुछ डिटेल फीड करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, वो आईडी प्रोवाइड करेंगे और उसी आईडी में सारा कुछ। कई पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपना आधार कार्ड देने से संकोच करते हैं क्योंकि उनसे आजकल नहीं, इसमें सिर्फ आधार कार्ड ही नहीं है,
आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, ये 5-6 आईडी में से कोई भी आप एक आईडी प्रोवाइड कर सकते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल हैं। आधार कार्ड ना भी हो तो आधार कार्ड ना भी हो, लेकिन बच्चे का आधार कार्ड जरूरी है, कंपलसरी। वैलिड आधार कार्ड बच्चे का जरूरी है। पेरेंट ये 5-6 में से कोई भी आईडी दे सकते हैं। कब ये बन सकता है या कहाँ से बना सकते हैं? स्कूल बना सकता है, ये खुद भी अपने भी बना सकते हैं या स्कूल भी बना बच्चों के स्कूल में ले आए तो हो हाँ, जाएगा। बच्चे स्कूल से भी बन सकते क्या है सर, इसके विषय में ज़रा बताएं। हैं। आर आई डी एक्चुअली ये ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्टर है। बेसिकली ये जितने भी बच्चे एनरोल्ड हैं प्राइवेट में, गवर्नमेंट स्कूल्स में सारे में, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है जिसमें कि बच्चों को, हर एक बच्चे को एक आईडी प्रोवाइड कर रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिससे कि बच्चा कहीं पे भी मूव करता है, एक स्कूल से दूसरे स्कूल जाता है, स्कूल छोड़ देता है, ड्रॉप आउट हो जाता है, तो उसको ट्रैक करने के लिए बेसिकली ये एक जो है आईडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड कर रही है, जिसमें कि पेरेंट के कंसर्न के साथ, पेरेंट के ऑथराइजेशन के साथ जो है ये आईडी बच्चों का जनरेट किया जाता है विथ आधार को वेरीफाई करके। अगर इसके महत्व की बात की जाए तो कितना महत्व है इस चीज़ का? इससे क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बच्चे को ट्रैक कर सकती है कि बच्चा अभी कहाँ पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, किस क्लास में पढ़ रहा है। गवर्नमेंट का फ्यूचर में प्लान है कि जितने भी एकेडमिक्स क्रेडिट्स है वो भी इसके साथ अटैच कर दिया जाए, ताकि एक आईडी डालने पे बच्चे का सारा डिटेल जो है, प्रोफाइल जो है वो आपको मिल जाए। एजुकेशन से संबंधित जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सारे को भी सारा कुछ उसमें आ जाएगा। हो सकता है कि आपको इस आईडी के थ्रू इन फ्यूचर जो भी आपका सर्टिफिकेट्स वगैरह जो है वो इसके साथ अटैच हो जाए और आप एक क्लिक करते ही सारा कुछ आपको समर detail- वेकेशन में बच्चे मतलब नहीं है, लेकिन क्या कैंप इसके बाद स्कूल में कैंप लगेगा इसके लिए? कैंप की ज़रूरत नहीं है। बच्चे, हम लोग जैसे अब सारा कुछ अभी ऑनलाइन फॉर्म इशू किए थे, पेरेंट्स ने सारा कुछ अपना कंसर्न दिया है और उसके हिसाब से हम लोग स्कूल पे जनरेट कर रहे हैं आईडी। जिनका उनके ही हो आधार जाएगा। अभी, जिन बच्चों का आधार अभी अवेलेबल नहीं है उनके लिए पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे वो ऐसे भी बच्चे हैं जिनका अभी तक आधार अपडेटेड नहीं है, जो बच्चे अभी 4-5 में पढ़ रहे हैं, बच्चों का आधार है ही नहीं, तो वैसे बच्चों के लिए जनरेट करना पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन जिनका आधार अभी अवेलेबल है और करेक्ट है स्कूल रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग और जो उनके आधार में डिटेल्स है, तो उसका जनरेट हो सकता लेकिन वो किस उम्र के बच्चों के है ये? है। ये सारे नर्सरी से लेके स्टैंडर्ड 12 तक जो भी बच्चे एनरोल्ड हैं स्कूल में और जिनका वैलिड आधार है, वेरीफाइड आधार है, सबके लिए अवेलेबल है। कई बच्चे ऐसे नहीं जिनके पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं हैं। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बच्चे का आधार कार्ड होना है और पेरेंट एक कंसर्न देंगे और अपना आईडी प्रोवाइड करेंगे, बस इतना ही है। वो अप्लाई हम लोग यहाँ से करते हैं, वो 3-4 डेज़ में जो है वो आपको जनरेट होकर के आ जाता है। क्या इसकी ज़रूरत आनी पड़ेगी, जैसे भारत सरकार को इसकी आवश्यकता पड़ेगी, क्या लगता है आपको? जैसे कि गवर्नमेंट ने एक आधार निकाला था ताकि सारा कुछ एक सिटीजन का डिटेल जो है आधार के थ्रू सारा कुछ मिल जाए, वैसे ही ये स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल स्टूडेंट को एक इंडिविजुअल आईडी मिलेगा, जो आईडी उस स्टूडेंट के लिए ही इंडिविजुअली होगा। तो उससे क्या है कि सरकार उस बच्चे को ट्रैक कर सकती है, उस बच्चे का सारा डिटेल जो है। और जैसे आप किसी एक स्कूल से छोड़ के दूसरे स्कूल अगर जाते हैं तो उन लोगों को सारा कुछ डिटेल फीड करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, वो आईडी प्रोवाइड करेंगे और उसी आईडी में सारा कुछ। कई पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपना आधार कार्ड देने से संकोच करते हैं क्योंकि उनसे आजकल नहीं, इसमें account से भी जुड़ा हुआ है। सिर्फ आधार कार्ड ही नहीं है, आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, ये 5-6 आईडी में से कोई भी आप एक आईडी प्रोवाइड कर सकते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल है। आधार कार्ड ना भी हो तो आधार कार्ड ना भी हो, लेकिन बच्चे का आधार कार्ड जरूरी है, कंपलसरी। वैलिड आधार कार्ड बच्चे का जरूरी है। पेरेंट ये 5-6 में से कोई भी आईडी दे सकते हैं। कब ये बन सकता है या कहाँ से बना सकते हैं? स्कूल बना सकता है, ये खुद भी अपने भी बना सकते हैं या स्कूल भी बना बच्चों के स्कूल में ले आए तो हो हाँ, जाएगा। बच्चे स्कूल से भी बन सकते हैं। सर, अपार आईडी एक बन रहा है, इससे बच्चे किस प्रकार से लाभ उठाएंगे और बच्चों के लिए ही इसको क्यों सीमित किया गया है? ये एक्चुअली
एक्चुअली अपार आईडी जो है बेसिकली बच्चों लोगों का एक रजिस्ट्रेशन पोर्टल है, जिसके चलते कि उन लोगों को मतलब कोई भी स्कूल से चेंज होकर कहीं पर भी जाएगा, मैंने उनको वो अपार आईडी रहने से क्या कि उनका जो सारा डिटेल्स उस स्कूल में मिल जाएगा या जहाँ पे जाएगा उसको मिल जाएगा। तो उसको बार बार मैंने कहीं से पेपर अटेस्ट करके लेके जाने का या उसका सर्टिफिकेट लेके जाने का इस तरह का कोई झमेला नहीं रहेगा। ठीक है, हाँ ठीक है, माइग्रेंट सर्टिफिकेट तो लगेगा कि वो तो एक यूनिवर्सिटी से दूसरा यूनिवर्सिटी जाने से वो यूनिवर्सिटी अलाउ करता है। तो वो उसमें भी ये अपार आईडी रहने से क्या होगा कि उससे उसका जो टोटल बैकग्राउंड अगले स्कूल को भी मिल जाएगा, अगली यूनिवर्सिटी को मिल जाएगा, एक फ़ायदा है। तो ये कंपलसरी है, इसका बिना कहीं पर दूसरा कोई स्कूल में एडमिशन और हो नहीं पाएगा। इट इज़ ए कंपलसरी आइटम। इस गवर्नमेंट का एक पोर्टल है जिसमें कि टोटल ऑल ओवर इंडिया में जितने बच्चे लोग पढ़ाई लिखाई कर रहा, उसका कौन सा बच्चा कौन से क्लास तक है, क्या है, सारा इन्फॉर्मेशन लोगों को मिल जाएगा। ये एक फ़ायदा है। भारत सरकार ने इसको शुरू किया है, इससे आगे बच्चों को भविष्य में क्या लाभ हो सकता है, कहाँ कहाँ कैसे कैसे लाभ होगा? ये अभी देखिए इसको उतना सारा डिटेल्स तो मालूम नहीं है, लेकिन हो सकता है कि अगर जैसा आप कहीं कोई भी कंपनी में या कहीं पर भी एम्प्लॉयमेंट में जाएगा तो उन लोग उसको असेस कर पाएगा कि नहीं पाएगा, उतना प्रोफेशन देगा कि नहीं देगा, वो गवर्नमेंट दैट डिपेंड्स अपॉन गवर्नमेंट में है। लेकिन ये गवर्नमेंट के लिए एक फ़ायदा है कि मतलब कौन सा कहाँ तक कौन कितना तक पढ़ा हुआ, ट्रैकिंग हो जाएगा, ट्रैकिंग हो जाएगा कि किसका मतलब क्या कहाँ तक क्वालिफाइड, कितना क्वालिफाइड, कितना बच्चा है, कौन सी कैटेगरी में है, क्या है, वो सारा चीज़ और सरकार को मिल जाएगा। क्या अपार आईडी कार्ड का कोई कार्ड मिल रहा है या नंबर मिल रहा है? नहीं, अगले सब में आपका जो है सर्टिफिकेट या जो भी देगा उसमें इसमें नंबर रहेगा, नंबर कोई है, कार्ड नहीं रहेगा उसका। कार्ड नहीं है। कार्ड की जरूरत ही इस तरह से आधार कार्ड है, उस तरह का कार्ड नहीं इस है। तरह से कोई कार्ड नहीं। एक नंबर मिलेगा आपको जो आपके साथ रहेगा। अभी आज के डेट में नहीं है, कल को होगा नहीं होगा बोल नहीं सकता, लेकिन उसका कोई खास ज़रूरत है ही नहीं है। इसलिए सर्टिफिकेट या जो भी सर्टिफिकेट है उसी में ही ये नंबर रहेगा। अपना परिचय दे दें सर। मैं टी के सुकुमारन, केरला समाजन का ट्रस्टी फाइनेंस है।